Good morning, friends. Today we are going to start our first one act play, that is The Rising of the Moon. 4.2. Now, see about the playwright Lady Gregory. Isabella Augusta Percy was born in County Galway, Ireland. County, it means the district as well as a region. गलवे नाम का यहाँ पर एक प्लेस है आयरलैंड में, जो सेंट्रल प्लेस है, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ है. वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट्स behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin. And she is one of the moving spirits behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin. डबलिन में जो अबे थिएटर है, जो ड्रामा है या वन एक्ट से, वहाँ पर एक मूविंग स्पिरिट से. शी वॉज अ प्ले राइट ऑफ ग्रेट टेक्निकल स्किल एंड शी वॉज अ प्ले राइटर. वहाँ पर वो प्ले राइटर है एंड शी हैज़ अ ग्रेट टेक्निकल स्किल अबाउट द वन एक्ट प्ले. और किस प्रकार से प्ले राइट करना चाहिए, किस प्रकार के कैरेक्टर्स इम्प्रूव करने चाहिए, ऑल द टेक्निकल थिंग्स शी knows that very well. At the distance of her friend and sponsor William Butler Yeats, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland. Now see, at the instance of her friend, जो उनका एक फ्रेंड है, and sponsor, and who is a sponsor to her, and her friend name is विलियम बटलर ईट्स. विलियम बटलर नाम का जो उनका दोस्त है, उन्होंने वहाँ पर उनको एनकरेज किया है. हु एनकरेज हर फॉर व्हाट? टू स्टडी द ओल्ड हिस्ट्री एंड फॉल्कलोर ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड का जो फॉल्कलोर है, फॉल्कलोर का मतलब जो लोक साहित्य, जिसे हम मराठी में कहते हैं, जो पोवाड़ा होगा, तो इस प्रकार के जो फॉल्कलोर रहता है, लोक साहित्य रहता है, जो लोगों के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो उनके बारे में वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करने के लिए एनकरेज किया है. लेडी ग्रेगोरी हैज़ स्पेशली मास्टर्ड द वन एक्ट फॉर्म. नाउ सी, लेडी ग्रेगोरी हु इज स्पेशली मास्टर्ड इन वन एक्ट फॉर्म. जो वन एक्ट फॉर्म है, वन एक्ट ड्रामा है, उस ड्रामा में ये स्पेशल मास्टर्ड है. यानी कि मैक्सिमम ड्रामा, मैक्सिमम वन एक्ट शी हैड क्रिएटेड. ऑफ हर 31 वन एक्ट प्लेज, 31 एक्ट उन्होंने लिखे थे. स्पेशली द न्यूज़, द राइजिंग ऑफ द मून आर द बेस्ट नोन. और उन 31 वन एक्ट में ये जो स्प्रेडिंग द न्यूज़, जैसे न्यूज़ वहाँ पर स्प्रेड होती है, सच अ वे द राइजिंग ऑफ द मून आर द वन बेस्ट नोन. तो इस प्रकार का जो द राइजिंग ऑफ द मून है, ये भी एक अखबार, एक खबर की तरह ये पूरे आयरलैंड में स्प्रेड हुआ है एंड इट इज़ मोर पॉपुलर देन द अनदर वन. ओके, नाउ सी अबाउट द राइजिंग ऑफ द मून, अबाउट द एक्ट. The Rising of the Moon reveals both great charm and skill of dramatic imagination. Now see, The Rising of the Moon reveals both. ये राइजिंग ऑफ द मून दोनों प्रकार का है. इट्स अ ग्रेट चार्म. चार्म मीन्स अट्रैक्टिवनेस, यानी कि बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला ड्रामा है, वन एक्ट है. एंड स्किल ऑफ ड्रामेटिक इमेजिनेशन, और जिस प्रकार का ड्रामा में इमेजिनेशन होनी चाहिए या वहाँ पर वो बदलाव होने चाहिए, वो स्किल भी इस ड्रामा में, इस वन एक्ट में अच्छे से दिया हुआ है. एंड अ क्लोजली ऑब्जर्व आयरिश कैरेक्टर. और ये जो आयरिश कैरेक्टर रहते हैं, वो आयरिश कैरेक्टर के
बहुत ही क्लोज से ये वन एक्ट लिखा गया है. द प्ले चार्म mainly rests on the sustaining passage of Irish nationalism. द प्लेस चार्म यानी कि जो मेन एक्ट है या मेन प्ले है उसका जो मेन रेस्ट है यानी कि रेस्ट ऑन का मतलब है ऊपर डिपेंड ऑन. तो ये डिपेंड है यानी कि जो सेंट्रल थीम है सेंट्रल आइडिया है तो ये सस्टेन पैसेंस पैशंस ऑफ आयरिश नेशनलिज्म यानी कि जो आयरिश का नेशनलिज्म है राष्ट्रवाद है भक्ति है देशभक्ति है उसके बारे में यहाँ पर ये रेस्ट ऑन है. द टाइटल विच इज़ टेकन फ्रॉम द बैलेड शॉन ओ फेरेल. और ये जो टाइटल है जो राइजिंग ऑफ द मून इस प्रकार का जो टाइटल दिया है ये लिया गया है विच इज़ टेकन फ्रॉम द बैलेड. बैलेड इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉन्ग जिसे हम मराठी में कहते हैं पोवाड़ा. एक पोवाड़े से यानी कि किसी हिस्टोरिकल जो फॉल्कलोर रहता है उस प्रकार के व्यक्तियों से वो कहा जाता है लिखा जाता है गाया जाता है. तो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जिसके ज़रिए से वहाँ पर ये टाइटल लिया है ऑन शॉन ओ फेरल. शॉन नाम का जो पोएट है उन्होंने ओ फेरल नाम का एक बैलेड लिखा है जिस बैलेड से यहाँ पर ये टाइटल लिया गया है. इज़ अ सिंबल ऑफ द आयरिश अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. और इस बैलेड में क्या दिया है आयरिश एंड द ब्रिटिश बोथ आर अगेंस्ट टू ईच अदर यानी कि आयरिश लोग वहाँ पर अपराइज कर रहे खड़े हो रहे लड़ रहे झगड़ रहे अगेंस्ट द ब्रिटिश. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटिश रूल था तो उनके खिलाफ वहाँ पर वो लड़ रहे जो उस बैलेड में दिया है. यहाँ पर भी इसी प्रकार के सिचुएशन है. लेडी ग्रेगोरीज केयरफुल स्टडी ऑफ द आयरिश कैरेक्टर. और लेडी ग्रेगोरी जो है वहाँ पर उनका बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली उन्होंने आयरिश कैरेक्टर का स्टडी किया है. हर स्किलफुल डिलाइनेशन ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड हर परफेक्ट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन. और उन्होंने जो भी स्किल यूज़ किया है इट्स अ परफेक्ट स्किल ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर. जो हर एक कैरेक्टर उन्होंने लिखा है उसके बारे में कहा है डायलॉग दिए है इट्स वेरी स्किलफुल एंड हर परफेक्ट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन. और हर एक सिचुएशन उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल की हुई है. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन एक्ट प्लेस ग्रेट चार्म एंड पॉपुलैरिटी. एंड दिस इज द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स इट्स बिकम द मोर पॉपुलर एंड मोर चार्म. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इसी वजह से वहाँ पर वो ग्रेट चार्म हुआ है यानी कि अट्रैक्ट हुआ है और लोगों में प्रभावित हुआ है या लोग वहाँ पर प्रभावित हुए. नाउ लेट अस सी द राइजिंग ऑफ द मून. नाउ हाउ इज़ द सीन. ये देखो सीन किस प्रकार से दिया है बाद में वो कैरेक्टर्स आते हैं यानी कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्ट द सिचुएशन इज लाइक दिस. सीन क्या है देखो साइड ऑफ अ क्वे इन अ सीपोर्ट टाउन. वहाँ पर एक साइड दिया है ऑफ अ क्वे इन सीपोर्ट टाउन. सीपोर्ट टाउन जैसे रेलवे ट्रैक रहता है रेलवे स्टेशन रहता है और जहाँ पर अपलोडिंग का और अनलोडिंग का काम किया जाता है और जो प्लेटफॉर्म रहता है पड़ा हुआ उसे कहते हैं क्वे. तो यहाँ पर ये सीपोर्ट है यानी कि बंदर है और बंदर का जो प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर वाटर लोडिंग और अनलोडिंग शिप का काम चलता है उसे क्वे कहते हैं. तो वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिया है क्वे दिया है. सम पोस्ट एंड चेन्स वहाँ पर कुछ पोस्ट पड़े हैं कुछ चेन्स पड़ी हुई है. और लार्ज बैरल वहाँ पर कुछ बैरल पड़े हुए यानी कि जो टंकी रहती है वो टंकी पड़ी हुई है प्लास्टिक वाली. एंटर 3 पुलिसमैन और 3 पुलिसमैन की ऐसे सिचुएशन पर ऐसी जगह पर एंट्री होती है और समय दिया है मूनलाइट. नाउ सी हाउ द एक्ट स्टार्ट्स. प्लेस कैरेक्टर्स सिचुएशन एंड द टाइम.
ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस। यानी कि मूनलाइट, शाम का समय है या रात का समय है, 3 पुलिसमैन वहाँ पर एंट्री करे जहाँ पर ये सब सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पर एक बंदर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सीपोर्ट टाउन है। सार्जेंट, अभी जो व्यक्ति वहाँ पर आए हुए हैं वो कौन से देखो, सार्जेंट हु इज़ ओल्डर दैन द अदर्स। जो 3 लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनमें से एक पहला व्यक्ति है सार्जेंट जो ओल्डर है बाकी लोगों से। क्रॉसेज द स्टेज टू राइट, और आते हुए प्लेटफॉर्म पर जैसे वो आता है वैसे स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त ही स्टेज पर एंट्री की है और एंट्री करते करते वो सीधा राइट साइड की ओर क्रॉस करने लगता है। एंड लुक्स डाउन स्टेप्स, यानी कि लेफ्ट साइड से वो आ रहा है और राइट साइड पर क्रॉस करते वक्त आगे जा रहा है। एंड ही लुक्स डाउन द स्टेप्स, और नीचे की जो स्टेप्स है उस स्टेप्स की तरफ वो देख रहा है। यानी कि आते वक्त उनकी सार्जेंट की एंट्री इस प्रकार की है। द अदर्स पुट डाउन अ पेस्ट पॉट, और बाकी जो 2 व्यक्ति है उनके हाथ में पेस्ट पॉट है, यानी कि जिसे हम फेविक्विक कहते हैं, फेविकॉल कहते हैं, वो बॉटल उनके हाथ में है। वो बॉटल वो नीचे रखते हैं। एंड अनरोल अ बंडल ऑफ प्लैकर्ड्स, और जो उनके हाथ में एक बंडल है जिसमें प्लैकर्ड्स है। प्लैकर्ड्स का मतलब यहाँ पर है जो चिपकाने वाला रहेगा, जैसे कि पैम्पलेट रहते हैं वैसे प्लैकर्ड्स है। जो अभी सार्जेंट है पुलिस वाले, तो उनके हाथ में प्लैकर्ड्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो मोस्ट वांटेड रहता है इस प्रकार के जो पोस्टर्स रहते हैं वो पोस्टर्स उनके हाथ में है। और तो पोस्टर का वो बंडल और पेस्ट पॉट का वो बॉटल, फेविकॉल का बॉटल उन्होंने वो नीचे रखा है। और सार्जेंट लेफ्ट साइड से पीछे दरवाजे से आया हुआ है और राइट साइड के स्टेज के तरफ चला गया है और वो नीचे देख रहा है। वैसे वो 2 पुलिसमैन है, जो 2 पुलिसमैन फेविकॉल का डब्बा नीचे रखते हैं और जो पोस्टर है वो पोस्टर अनरोल करने लगते हैं, यानी कि बंडल था वो बंडल वो सीधा करने लगते हैं। एंड एट दैट टाइम द वन एक्ट स्टार्ट। पुलिसमैन बी, सी व्हाट ही सेड टू ईच अदर। Policeman B, I think this would be a good place to put up a notice. He points to barrel. जो 2 नंबर का पुलिस है, सर यहाँ पर पुलिसमैन बी यानी कि ये पहला पुलिसमैन है। वहाँ पर वो सब नीचे रखते हुए बोला है कि आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है, दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस। ये पॉइंट्स टू बैरल, बैरल की तरफ उंगली कर कर बता रहा है कि मुझे लगता है यहाँ पर ये प्लैकर्ड चिपकाने के लिए बहुत ही सही जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे ऐसे लगता है। पुलिसमैन बी ने कहा। पुलिसमैन एक्स, बेटर आस्क हिम, और उन्होंने कहा है डोंट टेल मी, डोंट से यू, बेटर आस्क हिम, मुझे कहने से अच्छा रहेगा उनको पूछो। हिम मतलब यहाँ पर है कॉल्स टू सार्जेंट, यानी कि अपने साहब होए, अपने ऑफिसर होए, पहले सार्जेंट से पूछो कहाँ चिपकाना है और सार्जेंट की परमिशन लो। आपको लगता है बैरल की जगह पर चिपकाए तो ये जगह अच्छी है, नो डाउट, बट डेफिनेटली श्योरली वी मस्ट आस्क टू आवर सार्जेंट, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लैकर्ड। एंड ही आस्क्ड देयर, सार्जेंट को पूछ रहे, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लैकर्ड, सर ये जगह ठीक रहेगी प्लैकर्ड चिपकाने के लिए। पुलिसमैन एक्स ने क्वेश्चन किया है। फिर पुलिसमैन बी कहता है, विल वी पुट अप अ नोटिस हियर ऑन द बैरल। पुलिसमैन बी ने भी क्वेश्चन किया है, विल वी पुट अप, क्या हम यहाँ पर ये पुटअप कर सकते हैं नोटिस, हियर ऑन द बैरल, ये इस बैरल पर हम ये नोटिस चिपका सकते हैं। फिर भी वहाँ पर सार्जेंट ने कोई आंसर नहीं दिया है, नो आंसर। देन सार्जेंट गिव द डायलॉग, देर इज़ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हियर दैट लीड्स टू द वाटर। देर इज़ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स है, दैट लीड्स टू द वाटर, जो वहाँ पर वाटर की तरफ लेकर जाता है, यानी जो वहाँ पर हम उसे धक्का वगैरह कहते हैं, जहाँ पर बोट या शिप साइड में आती है, यानी कि जिस जगह से, जिस लिफ्ट से
या स्टेप से लोग आते जाते चढ़ उतार करते, इस प्रकार की जगह है, यानी कि बहुत सारी स्टेप्स है जो पानी की तरफ लेकर जाने वाली है। दिस इज़ अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल, और मुझे लगता है ये अच्छी प्लेस होगी जो बहुत ही सुटेबल है। इफ़ ही गॉट डाउन हियर, अगर ये यहाँ पर लगा दी, हिज फ्रेंड्स माइट हैव अ बोट टू मीट हिम, अगर वो यहाँ से चला गया होगा, जो वहाँ पर मोस्ट वांटेड है। इफ़ यू गॉट डाउन हियर, वो अगर नीचे गया होगा, हिज फ्रेंड्स माइट हैव अ बोट टू मीट हिम, तो उनके दोस्त वहाँ पर उनको बोट लेकर यहाँ पर उनको लेकर जा सकते हैं। दे माइट सेंड इट इन हियर फ्रॉम आउटसाइड, जो क्या हुए, दे माइट सेंड इट, जो यहाँ पर आए होंगे, इन हियर फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पर कहीं से वो आए होंगे और यहीं से वो वापस चले जाएंगे। पुलिसमैन बी, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप, फिर से वहाँ पर पुलिसमैन बी ने क्वेश्चन किया है, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस, क्या बैरल पर नोटिस चिपकाई जाए तो अच्छी रहेगी। सार्जेंट, इट माइट, हो सकती है। यू कैन पुट इट देयर, आप वहाँ पर लगा सकते हो, बैरल पर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। दे पेस्ट द नोटिस अप, उन्होंने नोटिस पेस्ट किए। सार्जेंट रीडिंग इट, और सार्जेंट वो रीड करने लगा है। डार्क हेयर डार्क आइज, यानी कि जिस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, जिस व्यक्ति की उनको तलाश है, उस व्यक्ति की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर वो रीड कर रहा है। डार्क हेयर डार्क आइज, उस व्यक्ति की जो हेयर है बहुत ही डार्क है, आँख भी उसकी बहुत ही डार्क है। स्मूथ फेस, लेकिन फेस बहुत ही स्मूथ है। हाइट 5 फीट 5, 5 फीट 5 इंच का उसका हाइट है। देर इज़ नॉट मच टू टेक होल्ड ऑन होल्ड ऑफ इन, देर इज़ नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट, वहाँ पर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। देर इज़ नॉट मच टू टेक होल्ड, वहाँ पर कोई होल्ड करने के लिए नहीं है। इट्स अ पिटी आई होल्ड नो चांस, इट्स अ पिटी, यानी कि वहाँ पर उन्हें दया आती है। आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम, मुझे वो अभी तक दिखा नहीं है, खाली जानकारी उसकी पड़ रही है। बिफोर यू ब्रोक आउट ऑफ गोल, जैसे वो एक बार गोल से भाग गए, जेल तोड़ के भागा है, तब से वो मुझे आज तक नहीं मिला है। इट्स अ पिटी, यानी कि वो बहुत ही शर्म लायक है। दे से ही इज़ अ वाउंडर दैट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ही इज़ अ वाउंडर, यानी कि वहाँ पर वो मेन व्यक्ति है। दैट इज ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ पर वो पूरा प्लान बनाता है। देर इजंट अनदर मैन इन आयरलैंड, वहाँ पर ऐसा कोई आयरलैंड में दूसरा व्यक्ति नहीं है। वुड हैव ब्रोकन गोल द वे ही डिड, जिस प्रकार से उन्होंने गोल तोड़ के, यानी कि जेल तोड़ के भागा है, जेल काट के भागा है, ऐसा दूसरा कोई क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति आयरलैंड में नहीं है। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमंग द गोलर्स, उसके कोई वहाँ पर दोस्त होंगे जो वहाँ पर जेल में है, यानी कि जेल में उनके कोई दोस्त होंगे जिन्होंने उनको मदद की है और उनकी मदद से वहाँ पर वो भागा हुआ है। पुलिसमैन बी, 100 pounds इज लिटल इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम, और गवर्नमेंट ने खाली 100 pounds वहाँ पर उनके ऊपर जो इनाम रखा है, इट्स अ लिटल इनफ, यानी कि ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, यानी कि मैक्सिमम इनफ अगर आप देते, ये 100 pounds बहुत ही कम दिया हुआ है। यू मे बी श्योर एनी मैन इन द फोर्स दैट टेक्स हिम विल गेट प्रमोशन, एंड यू मे बी श्योर,
आप वहाँ पर श्योर हो सकते हैं, एनी मैन इन द फोर्स, अगर फोर्स में या पुलिस में से कोई व्यक्ति उसे पकड़ता है, दैट टेक्स हिम विल गेट प्रमोशन, और उस व्यक्ति को वहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और उससे अगर 100 पाउंड मिलता है तो उसके लिए भी ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा चाहिए था, लेकिन ये भी ठीक है। अभी ये 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड का इंडियन रुपीज़ अगर आज काउंट करते हैं तो 99 टू 100 रुपीज़, यानी कि लगभग आप 100 रुपये पकड़ो। अगर 100 रुपये पकड़ा है तो वहाँ पर उन्होंने जो इनाम रखा है वो इनाम कितना है, 100 पाउंड। 100 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो 10,000 का इनाम इंडियन रुपीज़ में वहाँ पर रखा हुआ है। तो सार्जेंट आगे क्या कहता है, सो रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।